सही, अब स्टार्ट कर लेते हैं। जो जिनको भी बीच में आना होगा वो ज्वाइन कर लेंगे। आज का सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट आप में से कोई बता सकता है वर्ड काउंट किस किसने कर लिया है? किसने अगर कर लिया है तो वो बता दे। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने वर्ड काउंट का प्रोजेक्ट बना लिया है तो वो काइंडली चैट बॉक्स में लिख दे। किसी ने भी नहीं बनाया अब तक सब में से? अच्छा, दो दो का आया मैसेज के जी हमने नहीं बनाया। एक महरीन है, एक हसीब है। इनके अलावा और लोग और जो दो साथी हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बता दें। असफर ने भी नहीं बनाया, राहिला भी नहीं बनाया। इसका मतलब किसी ने नहीं बनाया। तो ये वर्ड काउंट का जो प्रोजेक्ट है ना, ये बड़ा आसान सा प्रोजेक्ट है। मैं एक हिंट दे रहा हूँ। उस हिंट के बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट बनाना कितना आसान है। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? वॉइस आ रही है सबके पास? थोड़ी आवाज क्लियर आ रही है। जी। वॉइस सबके पास क्लियर है, स्क्रीन सबके पास शेयर है? अगर ये दोनों चीजें हैं तो यस लिख दें चैट बॉक्स में। चलिए। अच्छा, यहाँ पे वर्ड काउंट का प्रोजेक्ट जो है उसके लिए एक हिंट दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये मैंने टाइप स्क्रिप्ट का प्लेग्राउंड जो है वो ओपन किया हुआ है। अभी मैंने अपना वीएस कोड ओपन नहीं किया। फिर हम बाद में जब प्रोजेक्ट बनाने बैठेंगे तो फिर हम प्रोजेक्ट भी जो है वो उसमें इसको पूरा बना लेंगे। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया सेंटेंस का। सेंटेंस के वेरिएबल में सेंटेंस के वेरिएबल में मैंने एक सेंटेंस रख दिया जिसके सेंटेंस के वेरिएबल की टाइप जो थी वो स्ट्रिंग थी। उसके अंदर मैंने एक सेंटेंस रख दिया, माय नेम इज हैमर अरमान। उसको मैंने सेकंड लाइन के अंदर कंसोल पे प्रिंट करा दिया, कंसोल डॉट लॉग सेंटेंस। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया लेट वर्ड्स। वर्ड्स की जो टाइप है स्ट्रिंग का एरे है। और इसमें मैंने जो वैल्यू रखी वो मैंने सेंटेंस डॉट स्प्लिट का एक मेथड कॉल किया और उसमें मैंने सेपरेटर के तौर पे यहाँ पे ये इसको वैल्यू दी कि इसको जो स्प्लिट करे वो सेंटेंस के इस वेरिएबल में से जो स्ट्रिंग मैंने पास किया है उसको जो वो स्प्लिट करेगा वो स्पेस के की बुनियाद पे स्प्लिट करेगा। सेंटेंस डॉट स्प्लिट यानी स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट का एक मेथड होता है जो के दो आर्गुमेंट्स होता है। पहला आर्गुमेंट उसका होता है कि वो पूछता है आपसे, ये देखिए पहला आर्गुमेंट होता है कि वो सेपरेटर पूछता है कि आपने किसी भी स्ट्रिंग को अगर सेपरेट करना है या स्प्लिट करना है तो उसमें सेपरेटर में किसको रखूं, किस कैरेक्टर को मैं सेपरेटर के तौर पर रखूं। तो यहाँ पे आपने अपने स्ट्रिंग में जो हमारा स्पेस है उसको हमने एज ए सेपरेटर के तौर पर इसको बता दिया। दूसरी चीज, उसका एक दूसरा आर्गुमेंट जो होता है वो ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है जो होता है लिमिट का। लिमिट का आर्गुमेंट जो काम करता है वो ये करता है कि आप उसको बताते हैं कि यार मुझे कितने वर्ड्स जो है या कितने कितने मुझे जो है वो लिमिट तक जो है वो इसमें वर्ड्स चाहिए या वो स्प्लिट करके चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिर्फ दो वर्ड्स लेना चाहता हूँ तो मैं कॉमा लगा के टू लिख दूंगा तो वो मुझे सिर्फ दो वर्ड्स देगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमा टू, यानी मुझे सिर्फ दो वर्ड्स इसमें से चाहिए तो मुझे सिर्फ दो वर्ड देगा। अच्छा, स्प्लिट का जो ये फंक्शन है ये रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग का एरे। यानी आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी, जिस स्ट्रिंग में आप स्प्लिट का फंक्शन लगाएंगे उस स्ट्रिंग में उस स्ट्रिंग को वो एरे की सूरत में, एरे ऑफ स्ट्रिंग की सूरत में
हर स्प्लिट को जो है वो रिटर्न करता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे console डॉट लॉग्स में मैंने वर्ड्स का ये जो वेरिएबल है इसको मैंने डिस्प्ले करा दिया, यानी मेरे पास एरे की सूरत में ये डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया वर्ड काउंट का, जिसकी टाइप मैंने रखी नंबर, और उसमें मैंने उसका जो है वो लेंथ जो है वो इनिशियलाइज करा दी, यानी ये जो वर्ड्स की जो लेंथ है, वर्ड्स का जो वेरिएबल जो एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग का एरे था उसकी लेंथ मैंने ले ली, जो मुझे ये बता देगा कि मेरी टोटल जो है वो वर्ड काउंट कितने आ रहे हैं, और यहाँ पे मैंने उसको जो है कंसोल में प्रिंट करा दिया। अब मैंने यहाँ पे जो स्प्लिट के मेथड में मैंने एक ऑप्शन आर्गुमेंट भी साथ में लिया है, वो लिया है 2 का, जिससे जो है मैं इसको बता रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 2 वर्ड्स चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसको हम रन करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखें ये स्ट्रिंग था, सबसे पहला ये कंसोल जो है ये प्रिंट हुआ, ये स्ट्रिंग था माय नेम इज अहमद अरमान। उसके बाद फिर हमने उसको वर्ड्स में स्ट्रिंग में सेंटेंस डॉट स्प्लिट के जरिए हमने स्प्लिट किया, और मैंने उसको बताया कि मुझे सिर्फ 2 वर्ड्स चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो उसने मुझे जो एरे ऑफ स्ट्रिंग जो मुझे दिया उसमें 2 ही वर्ड्स हैं, एक माई है और एक नेम है। ये है, ये उसका स्ट्रिंग है जो उसने मुझे रिटर्न किया है। और यहाँ पे मुझे वो वर्ड काउंट के अंदर वो लेंथ बता रहा है कि इसकी जो आपकी लेंथ है वो 2 है, जो बुनियादी तौर पे वर्ड काउंट कहलाएगी, कि इसके जो वर्ड्स हैं वो टोटल टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो है वो टू है। अच्छा, यहाँ तक की बात समझ में आती है तो मुझे यस लिख दें। क्या इस कमांड को सीखने के बाद वर्ड काउंट का प्रोजेक्ट बनाना मुश्किल है आप लोगों के लिए? नंबर काउंट से क्या मुराद है? नंबर काउंट से मुराद ये वर्ड काउंट। आप माइक ओपन कर लें। असफर साहब माइक ओपन कर लें। ओके, माइक खराब है। अच्छा, आपका सवाल थोड़ा सा समझ में नहीं आ सका कि वर्ड काउंट के साथ नंबर काउंट का क्या मतलब हुआ। वर्ड काउंट का मतलब ये हुआ कि वो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो बता देगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें कितने हैं। वो तरीका क्या है, उसका तरीका बहुत सिंपल सा होता है कि आपने जो स्ट्रिंग का एरे जो इसने स्प्लिट के मेथड ने जो आपको स्ट्रिंग का एरे निकाल के दिया है, उसकी आप लेंथ मालूम कर लें तो आपको वो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक? नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं और नंबर्स कितने हैं, अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर होगा तो अब उसूलन जब स्ट्रिंग आता है या कोई पैराग्राफ में वर्ड काउंट का मेथड जो होता है वो नंबर को भी एज ए स्ट्रिंग ही ले रहा होता है, वो उसको अलग से नंबर नहीं लेता। हाँ, अगर आप उसमें से नंबर अलग निकालना चाहते हैं तो आपको उस पूरे एरे के अंदर आपको तमाम वैल्यूज को नंबर में कन्वर्ट करके चेक करना होगा कि जी ये इसमें से नंबर में कन्वर्ट कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। अगर कोई आपकी वैल्यू जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो सकती है तो वो आपकी जो है वो नंबर कहलाएगी, जो नहीं हो सकती वो नहीं कहलाएगी। उसको आपको फिर मैनुअली फंक्शन बना के उसको करना पड़ेगा। लेकिन जिस उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्रोजेक्ट जो आपको मिला हुआ है उसमें सिर्फ आपने वर्ड काउंट बताना है, उसमें आपने नंबर काउंट नहीं करके देना कि नंबर नंबर क्या है। आपने सिर्फ वर्ड को काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें कितने आ रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए इससे आसान तरीका टाइप स्क्रिप्ट के अंदर नहीं है। इसके बाद आप लोग बता दें, इसके बाद किसी के लिए कोई मुश्किल है कि वर्ड काउंट का प्रोजेक्ट बनाना? मुझे चैट में बता दें, क्या कोई मुश्किल है वर्ड काउंट का प्रोजेक्ट बनाना? दानियाल साहब, डिफिकल्ट कैसे है डिफाइन करें। माइक ओपन करें।
हाँ वारसी साहब। अच्छा रिपीट कर दूं मैं थोड़ा, एक ताहा साहब ने बोला रिपीट कर दूं, रिपीट मैं इसको थोड़ा सा कर दूं। सबसे पहले वर्ड काउंट का हम प्रोजेक्ट बनाने जाए थे। वर्ड काउंट का प्रोजेक्ट बनाना बहुत आसान है। मैंने इसकी एक एग्जांपल दी है, इसमें एक मैंने टिप एक आपको बताई है कि ये बनेगा कैसे। बाकी वो आप इंक्वायरर के जरिए से जो इनपुट लेंगे वो एक अलग चीज़ है कि हम इंक्वायरर के जरिए यूजर से इनपुट लेंगे, फिर उस सेंटेंस जो इनपुट वो देगा उस सेंटेंस का हम वर्ड काउंट निकालेंगे, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनना एक अलग चीज़ है। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे बताया कि वर्ड काउंट निकालना के तीन तीन स्टेप के अंदर वर्ड काउंट निकाला जा सकता है। बहुत आसान काम है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया सेंटेंस के नाम से, जिसकी टाइप थी स्ट्रिंग, उसमें मैंने एक वैल्यू दे दी उसको, माय नेम इज अमर रहमान। उसके बाद फिर कंसोल डॉट लॉग के जरिए मैंने सेंटेंस को जो है वो प्रिंट करा दिया। फिर उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया वर्ड्स के नाम से, जिसकी टाइप थी स्ट्रिंग का एरे, और उसके उसको उसमें जो मैंने वैल्यू दी वो मैंने सेंटेंस के साथ मैंने एक स्प्लिट का मेथड, स्ट्रिंग के साथ जो स्प्लिट का मेथड होता है स्ट्रिंग में, वो स्प्लिट मेथड मैंने कॉल किया और मैंने उसको बताया कि आप यहाँ पे जो है वो स्पेस को जो है सेपरेट करते हुए, स्पेस को सेपरेट करते हुए जो है वो मुझे वर्ड का एक एरे बना के दे दें, जो इस स्ट्रिंग में जितने भी, इस स्ट्रिंग से मुझे एक एरे निकाल के दे दें, और उसमें जो वर्ड्स जो होंगे वो स्पेस से जो है वो सेपरेट हो रहे होंगे। स्प्लिट के मेथड दो आर्गुमेंट लेता है, एक देता है सेपरेटर के नाम से और एक है ऑप्शनल आर्गुमेंट उसका है, वो है लिमिट के नाम से। सेपरेटर मतलब आप अपने सेंटेंस को जो स्प्लिट करना चाहते हैं उस सेपरेट किस कैरेक्टर के ऊपर आप सेपरेट करना चाहते हैं, वो आप उसको कैरेक्टर बताते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर हम वर्ड्स को अलग करना चाहें तो उसका तरीका ये होता है कि जो बीच में दो वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस का कैरेक्टर आ रहा है वो असल में उस दो वर्ड्स के दरमियान का सेपरेटर कहलाता है। तो यहाँ हमने स्प्लिट को बता दिया कि आपका जो सेपरेटर है वो है स्पेस का करेक्टर। स्पेस का करेक्टर जहां आ जाए वहां आप उस पूरे वर्ड को जो है वो सेपरेट करते हैं। दूसरा आर्गुमेंट जो ऑप्शनल है इसका वो लिमिट का है, मैंने इसका पहले भी बताया था। इससे ज्यादा इजी मेथड और कोई नहीं है वर्ड काउंट का, कि आपने आपको एक स्ट्रिंग में जो है वो स्प्लिट का एक मेथड दिया हुआ है, जिसके जरिए आप अपना स्ट्रिंग का एरे जो है वो बना लेते हैं। उस स्ट्रिंग के एरे की लेंथ को आप काउंट करके जो है वो आप उसके वर्ड काउंट निकाल सकते हैं। स्प्लिट के मेथड का दूसरा आर्गुमेंट जो है वो लिमिट का है, यानी आप कितने नंबर ऑफ लिमिट्स तक, अभी आप लिमिट का आर्गुमेंट को छोड़ दें, अभी आप सिर्फ ये देखेंगे यहाँ पे स्पेस के कैरेक्टर के जरिए आप अपने जो है वो वर्ड्स को सेपरेट कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं तमाम वर्ड्स को, सेंटेंस में मौजूद तमाम वर्ड्स को। स्प्लिट का मेथड जो रिटर्न करता है वो करता है एक स्ट्रिंग का एरे। किसी भी स्ट्रिंग में स्प्लिट का मेथड स्प्लिट का मेथड सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ चलता है। वो रिटर्न जो करता है वो स्ट्रिंग का एरे रिटर्न करता है। मैंने यहाँ पे वर्ड्स के नाम से एक स्ट्रिंग का एरे बनाया हुआ है। मैंने सबसे पहले उसके अंदर स्प्लिट मेथड के जरिए कंसोल डॉट लॉग वर्ड्स किया और उसको जो है यहाँ पे प्रिंट करा लिया। उसके बाद फिर मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया लेट वर्ड काउंट, यानी वर्ड काउंट जिसका टाइप जो है वो नंबर है। इसमें मैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करके रखूंगा। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका इंतहाई आसान है। जो आपने वर्ड्स का एरे जो लिया सेंटेंस डॉट स्प्लिट के जरिए से, उसकी आप लेंथ मालूम कर ले, वही आपका वर्ड काउंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई सबके? जिन्होंने सवाल पूछा था वो यस, अगर उनकी अगर समझ में आ गई है, जिन्होंने रिपीट का कहा था, और जो उनकी अगर समझ में आ गई है तो वो चैट बॉक्स में यस लिख दें प्लीज। आगे फिर मैं अगर उसको बनाना है प्रोजेक्ट को तो मैं प्रोजेक्ट बना के भी दिखा दूँ। अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊं या प्रोजेक्ट आपको खुद बना लेंगे? अब मैं अगले प्रोजेक्ट पे चलूँ।
करेंसी कन्वर्टर पे। टू डू लिस्ट का मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, तो लेकिन अभी आज का जो प्रोजेक्ट है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर टू डू का डिलीट का फंक्शन भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, सेपरेटली कर लेते हैं। जी इसमें मैंने सिर्फ ये आपको सेम इसमें में नहीं, आपने असल में यूजर से इनपुट भी लेना है। यूजर जो इनपुट देगा उस जो सेंटेंस पूरा वो इनपुट देगा, उस सेंटेंस को आपने स्प्लिट करके उसके वर्ड काउंट निकालने हैं। तो आपको उसमें मेथड्स वगैरह खुद से डिफाइन करने होंगे अपने, कि आप क्या मेथड बनाते हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाला जरूर जरूर बनेगा। इसके बाद वही इन दो प्रोजेक्ट्स के बाद, जो आज दो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इसके बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही है। लेकिन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अभी इतवार वाले दिन सर जका ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास ली थी। उसकी वीडियो जरूर देख ले पूरी, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके बाद फिर स्टूडेंट मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। टपल उन्होंने शुरू में समझाया था, टपल के बाद जो है वो उन्होंने पूरा जो क्लास थी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास थी। वो आप कैनवास के उसके ऊपर चैनल के ऊपर जाके देखेंगी तो आपको उसमें मिल जाएगी। उसमें उन्होंने पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो थ्योरी होती है, वो थ्योरी पूरी उन्होंने समझाई है और बहुत अच्छी समझाई है। उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट पे बेस है वो समय पे एक तरह से। और आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी वो बेस है, कि वो सारे उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होंगे। अच्छा, ये मुझे वर्ड वर्ड काउंट का ये प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत है, या मैं आपको खुद बना लेंगे? अगर आपको खुद बना लेंगे तो मैं फिर अगले पे आ जाऊँ। फिलहाल प्रोजेक्ट पे महफूज रहेंगे, तो एमसीक्यू वगैरह का देख लेंगे। एमसीक्यू तो स्टेप 10 तक जो है वो आपने रिविजन करना है, और बुक के शायद चैप्टर 6 तक है, शायद 6 चैप्टर है, उसको पढ़ना है। एमसीक्यूज तो कुछ भी हो सकते हैं, वो जा सकता है। जी, मेरे ख्याल से ये वर्ड काउंट का प्रोजेक्ट सब बना लेंगे। जो लोग नहीं बना सकेंगे वो जरा चैट बॉक्स में लिख देंगे, या हम नहीं बना सकते, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊँ कि हाँ जी सब बना लेंगे। जो नहीं बना सकते वो चैट बॉक्स में नो लिख दें, तो मैं फिर देखूँ कितने हैं मैसेज। डॉक्टर ताहिर और मेहरी, अच्छा। चले एक काम करते हैं, मेरे पास जो बना हुआ है मैं उसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ ओपन करके, ताकि हमारा काम जल्दी भी हो जाए और बाकी लोगों को थोड़ी बोरियत भी हो। ठीक है, ये ना करें, स्क्रीन पे लकीरें ना खींचे। अच्छा जी, मैं सबसे पहले यहाँ पे खोल लेता हूँ।
मैं यहाँ पे एक दफा रन करके भी दिखा देता हूँ। ये वर्ड काउंट का मेरा प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ पे नो इंडेक्स डॉट मैंने एंटर किया। इसने मुझे सबसे पहले पूछा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस। मैंने इसको वही दे दिया, एंटर किया। सबसे पहले यहाँ पे देखें, उसने मुझे उसको एरे की सूरत में जो है वो डिस्प्ले कर दिया, और मुझे उसने बता दिया वर्ड काउंट इस सेंटेंस में जो है 5 है। उसके बाद वो मुझसे पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस या नो। मैंने उसको नो किया, बाहर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कोड आपको समझा देता हूँ कि कोड में क्या है। वॉइस किस किस के पास नहीं आ रही? इमरान हुसैन, वॉइस आ रही है? आप वालेकुम जी, वॉइस सही तरीके से नहीं आ रही मेरे पास, आपकी कट कट के आ रही है। बाकी लोगों के पास सही है, क्लियर है? सबको, बाकी सबके पास क्लियर है, कुछ लोगों के पास मसला है, तो इसका मतलब उनकी तरफ इंटरनेट कनेक्शन में जो है प्रॉब्लम है। आप अपने तरफ इंटरनेट कनेक्शन देख लें। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स डॉट टीएस की मेरी फाइल है। हमने इंपोर्ट किया इंक्वायरर को, जैसे हम हर जगह करते हैं। सबसे टॉप पे जो है हमारा शी बैंक का कोड लिखा हुआ है। ये शी बैंक का कोड है हमारा। शी बैंक का कोड मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें पहला जो ये हिस्सा होता है, ये फर्स्ट जो उसका होता है ई एंड बी तक का हिस्सा, ये कंपाइलर को बताता है कि हमारा जो नोड का प्रोजेक्ट है, इसकी फाइल कहाँ मौजूद है, ये इसका पाथ कहलाता है। और आगे जो नोड का वर्ड लिखा हुआ है, ये कंपाइलर को बताता है कि ये प्रोजेक्ट जो है नोड का प्रोजेक्ट है। इसके बाद हमने इंक्वायरर को इंपोर्ट किया। इंक्वायरर हम बाकायदा इंस्टॉल करते हैं npm के जरिए। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट की स्टेटमेंट के जरिए इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर इंपोर्ट करते हैं, ताकि हम यूजर से इनपुट ले सकें। इसके बाद मैंने सबसे पहला फंक्शन जो है वो ये वाला फंक्शन है, स्टार्ट लूप का फंक्शन, जो मैं अपने हर प्रोजेक्ट में बनाता हूँ और हर दफा मैं बताता हूँ। उसको मैं टॉप पे ले आता हूँ। स्टार्ट लूप का ये फंक्शन है। स्टार्ट लूप के फंक्शन में मैंने पहले ही बताया था कि ये फंक्शन इस काम के लिए होता है कि यूजर से सिर्फ इनपुट लेता है कि जी आप जब तक यूजर कंटिन्यू करना चाहेगा, तो वो यूजर से जो को कंटिन्यू करवाता रहेगा। ये डू वाइल लूप के अंदर मैं बनाता हूँ। डू में जैसे ही स्टार्ट लूप के जरिए से जैसे ही ये दाखिल होगा, वैसे ही सबसे पहले ये गेट सेंटेंस के जो है वो फर्स्ट टाइम में गेट सेंटेंस के फंक्शन को कॉल करेगा। जब गेट सेंटेंस का फंक्शन में कॉल करके उसकी तमाम फंक्शनलिटी परफॉर्म करके वापस आएगा, तो यहाँ पे ये यूजर से इनपुट लेगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। एक लिस्ट है इसमें, टाइप टाइप इसकी लिस्ट है वेरिएबल की। इसमें नाम जो है इसका लूप है। चॉइसेस में इसमें यस और नो दिया हुआ है, और मैसेज में डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। अगर यूजर कहता है यस, तो यस की सूरत में जो है वो उसको दोबारा से जो है वो गेट सेंटेंस के पे लेके चला जाएगा, और अगर यूजर कहता है नो, तो वो उसको एग्जिट कर देगा। यहाँ मैंने स्टार्ट लूप का फंक्शन जो है वो कॉल भी कर लिया। इसके बाद हम आते हैं सब दूसरे फंक्शन की तरफ, जो कि हमारा है गेट सेंटेंस का फंक्शन। यानी यूजर से हम एक सेंटेंस जो है वो इनपुट लेंगे, और फिर उसका हम वर्ड काउंट करके बताएंगे। गेट सेंटेंस के फंक्शन में सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हमने लिया आंसर के नाम का, यानी एक वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने उसको बताया कि इसके अंदर एक सेंटेंस का वेरिएबल होगा जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। ये आंसर का जो वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। इसमें इसके अंदर इसके प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है सेंटेंस, जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। उसके बाद हमने इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट के जरिए इसको उससे इनपुट लिया। टाइप इसकी सब एक है इनपुट, यानी कि स्ट्रिंग इनपुट है।
नेम उसका सेंटेंस, जो सेंटेंस हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी में वेरिएबल रखा था, जो प्रॉपर्टी हमने नेम रखी थी वही हमने सेंटेंस वेरिएबल नेम यहाँ पे देना है सेंटेंस। मैसेज हमने उसको यूजर को दे दिया कि प्लीज राइट योर सेंटेंस टू काउंट वर्ड्स। वर्ड काउंट करने के लिए आप अपना सेंटेंस या पैराग्राफ जो भी देना चाहता है वो दे दे। उसके बाद यहाँ console डॉट लॉग के ऊपर मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया, वर्ड काउंट इन योर सेंटेंस इज। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट का जो फंक्शन है मेरा, वो एक आर्गुमेंट लेता है जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट है। उस स्ट्रिंग और ये एक वैल्यू रिटर्न करता है जो कि नंबर होता है, यानी ये वर्ड को काउंट करके किसी भी स्ट्रिंग में वर्ड काउंट करके ये उसके नंबर ऑफ वर्ड्स को जो है वो रिटर्न कर देता है। नंबर ऑफ वर्ड्स को रिटर्न कर देता है। यहाँ पे मैंने आंसर डॉट डॉट सेंटेंस के जरिए आंसर आंसर का जो ये वेरिएबल है, इसमें मैंने सेंटेंस के वेरिएबल को कॉल करके वर्ड काउंट में मैंने उसकी स्ट्रिंग जो है वो पास कर दी। बट उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नीचे एक तीसरा फंक्शन बनाया वर्ड काउंट का, जिसके अंदर मैं बुनियादी तौर पर अपने वर्ड्स को काउंट करवा रहा हूँ। वर्ड काउंट का वेरिएबल का पैरामीटर एक एक पैरामीटर है सेंट, जो कि स्ट्रिंग पैरामीटर है, यानी ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट एक लेता है। जहाँ जब भी ये वर्ड काउंट का फंक्शन कॉल होगा तो एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेगा और ये जो है रिटर्न करता है एक नंबर वैल्यू। फिर इसके अंदर मैंने एक इफ की स्टेटमेंट लगाई। इफ की स्टेटमेंट में मैंने सेंट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। अगर अगर मेरा ये जो सेंटेंस है, जो स्ट्रिंग पास ऑन हुआ है, इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तब तो ये काउंट करेगा, अदरवाइज रिटर्न कर देगा 0। यानी सेंट में अगर कोई भी वैल्यू नहीं है, 0 उसके उसके सेंटेंस की कोई भी लेंथ नहीं है, तो वो 0 जो है वो रिटर्न कर देगा। उसके बाद मैंने कांस्टेंट वेरिएबल लिया इफ के ब्लॉक के अंदर। कांस्टेंट एक वेरिएबल है वर्ड्स के नाम से लिया, जिसके अंदर मैंने वही सेंटेंस जो हमें पास ऑन हुआ था उसको मैंने स्प्लिट किया स्पेस सेपरेटर के जरिए। फिर मैंने कंसोल डॉट लॉग के जरिए उस वर्ड्स का जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो एरे है, स्प्लिट का मेथड मुझे स्ट्रिंग का एरे एक रिटर्न करता है। जो मेरा सेंटेंस है उस सेंटेंस के में को सेपरेट करेगा, मेरे सेपरेटर का जो कैरेक्टर मैंने दिया है उस कैरेक्टर के ऊपर वो सेपरेट करेगा और उसको एक एरे की सूरत में, स्ट्रिंग एरे की सूरत में मुझे रिटर्न करेगा। वो स्ट्रिंग एरे मैंने यहाँ वर्ड्स के वेरिएबल में जो है वो स्टोर करा दिया। उसके बाद यहाँ कंसोल डॉट लॉग पे वर्ड्स को प्रिंट करा दिया और रिटर्न करा दिया मैंने वर्ड्स डॉट लेंथ, यानी वर्ड्स की जो लेंथ है, जो वर्ड्स के का एरे है उसकी जो लेंथ है उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। तो यहाँ जो मुझे वर्ड्स डॉट काउंट के अंदर जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो मेरी नंबर ऑफ वर्ड्स जो होंगे, यानी जो सेंटेंस के अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो यहाँ पे जो है वो मुझे मिल जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है। यहाँ तक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझ में आया, प्रोजेक्ट बनेगा कैसे? चैट बॉक्स में काइंडली मुझे बता दे यस या नो करके। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझ में आ गया? मैंने जो शुरू में एग्जाम्पल एक बताई थी, जो मैंने एक हिंट दी थी कि स्प्लिट के फंक्शन के जरिए से, स्प्लिट फंक्शन के जरिए आप उसको जो है वो उससे आप एरे ले लेते हैं और एरे की लेंथ के जरिए से आप जो है वो उसमें वर्ड के काउंट मालूम कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। और जो हम स्प्लिट कराते हैं वो हम अपने स्पेस कैरेक्टर के ऊपर हम स्प्लिट कराते हैं अपने स्ट्रिंग को, क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर या किसी भी सेंटेंस के अंदर या किसी भी पैराग्राफ के अंदर दो वर्ड्स के दरमियान जो सेपरेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है वो होता है स्पेस। यानी दो वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस का करेक्टर होता है वो बुनियादी तौर पे दो वर्ड्स के दरमियान सेपरेटर होता है। तो यहाँ भी हमने स्प्लिट के फंक्शन को यही बताया है कि आपने जो मेरे पूरे स्ट्रिंग को जो स्प्लिट करना है वो स्पेस करेक्टर के ऊपर स्प्लिट करना है। तो इस तरह वो हर वर्ड जो है वो एक अलग एरे के इंडेक्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और उसके बाद हम उस एरे की जो है, स्ट्रिंग एरे की जो है वो हम लेंथ मालूम कर लेंगे, जो हमें जो बुनियादी तौर पे जो है वर्ड्स की जो है वो नंबर ऑफ वर्ड्स
कहलाएंगे। बात यहाँ तक समझ में आ गई? समझ में आगे सर। क्वेश्चन था यहाँ पर। क्वेश्चन मुझे ये है कि कौन सी वर्ड्स की जो टाइप थी, पहले जो आपने एग्जाम्पल मुझे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर दिखाई हम लोगों को, यहाँ तो उस यहाँ इस, पर इसके इस अंदर आपने स्ट्रिंग का एरे आपने डिफाइन किया ना, लेट्स हाँ वर्ड्स हाँ की जो टाइप डिफाइन की है, तो वहां पर वर्ड्स की टाइप स्ट्रिंग का एरे डिफाइन नहीं किया, उसके बावजूद हमें उस एरे मिलेगा स्ट्रिंग का जी बिल्कुल। आपको रिजल्ट के अंदर। टाइप स्क्रिप्ट में बताया जा चुका है कि जो जब ये स्प्लिट का एरे जो हमें स्ट्रिंग का एरे रिटर्न करेगा, तो ये टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली ये वर्ड्स की जो टाइप है वो स्ट्रिंग का एरे कर देगा। मैं इसको यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता हूँ, कॉलन करके मैं इसकी टाइप डिफाइन भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ना भी डिफाइन करूँ तो वो एक्सप्लिसिटली जो है वो डिफाइन कर देगा, क्योंकि उस सेंड डॉट स्प्लिट का जो फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप जो है स्ट्रिंग एरे है, तो वो इस वर्ड्स को भी जो है वो स्ट्रिंग का एरे ही कंसिडर करेगा, उसके अलावा कुछ और कंसिडर नहीं करेगा। क्लियर है? जी जी, क्लियर है क्लियर है। एक एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन ये है कि जो फंक्शन हमने नीचे डिफाइन किया वर्ड काउंट का, जी इसको गेट सेंटेंस वाले फंक्शन के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक आपको ज्यादा प्रैक्टिस है, तो वर्ड काउंट बिल्कुल ऊपर कर हम सकते। मेंशन करा चुके हैं, कंसोल करा चुके हैं। तो पहले ये वाला फंक्शन बना ले, उसके बाद फंक्शन गेट सेंटेंस का बना बिल्कुल ले। मैं ऐसा भी चल सकता है। आपके कहने के मुताबिक ये उसको ऊपर कर दिया। ये ऊपर आ गया, मैं इसको कंपाइल भी करके दिखा देता हूँ, इसमें कोई एरर भी नहीं आएगा, और फिर चला के भी दिखा देता हूँ, इसको चलने में भी कोई एरर नहीं आएगा। कंपाइल हो गया, दोबारा चला के दिखा दूँ, वो index.js चल गया। कंप्लीट वही चीज़ है, ऑप्शन भी वही है, यस नो। अगर मैं यस करूंगा तो मुझसे दोबारा सेंटेंस पूछ लेगा, अगर मैं नो करूंगा तो मुझे। ये ठीक प्लीज है, ये क्लियर सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। राणा साहब स्क्रीन के साथ ना खेलें, मेहरबानी। ठीक है जी, यहाँ तक बात सबकी समझ में आ गई, प्रोजेक्ट समझ में आ गया। अच्छा, इस मीटिंग का टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, तो हम करेंगे ये कि इस मीटिंग को क्लोज करके 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। 5 मिनट की ब्रेक के बाद हम फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे आएंगे, जो हमारा करेंसी कन्वर्टर का है। करेंसी कन्वर्टर का प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा टिपिकल है, उसमें बहुत सी चीज़ें समझने की जरूरत है। उसमें आपको ऑब्जेक्ट्स का पता होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, या लिटरल टाइप्स को का आपको पता होना जरूरी है, लिटरल टाइप्स क्या होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर हम लिटरल टाइप्स का इस्तेमाल करेंगे। राणा साहब क्या चीज़ समझ में नहीं आई? चले जी, मेरे ख्याल में यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, और 5 मिनट के बाद हम दोबारा से इसी इसी के ऊपर लॉग इन करेंगे, और फिर हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट को देखेंगे। ठीक है, यस लिख दें अगर तमाम लोग अगर एग्रीड है इस बात से। ये वर्ड काउंट का प्रोजेक्ट बन जाएगा सबसे अब इंशाल्लाह ताला।